माह रमज़ान यूं आ गया। आपकी तवज्जो चाहिए कि अहम मसले की तरफ। जो हज़रात बीमार हैं और बीमारी की वजह से रोज़ा नहीं रख सकते, उनके लिए चंद गुजारिशात हैं। उज़र कौन सा काबिल कबूल है शरीयत के अंदर, और किस आदमी के लिए जायज़ है कि वो रोज़ा न रखे। इसमें शरीयत मुतहरा के रूह से आपको चंद बातें ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए। एक ये है कि आपका गालिब गुमान हो कि मेरा मर्ज़ बढ़ेगा, और इस मर्ज़ के बढ़ जाने की वजह से खौफ है इस बात का कि जान ज़ाया हो जाएगा या एक अंजाम तलफ हो जाएगा। तो अगर गालिब गुमान है कि मर्ज़ ज़्यादा हो जाएगा तो आपके लिए जायज़ है कि आप रोज़ा न रख के इफ्तार कर लें। लेकिन अगर मर्ज़ इस तरह है कि आपके जान के जाने का ख़तरा है, जान के ज़िया का ख़तरा है, या अंजाम के तलफ होने का ख़तरा है, तो इस वक्त लाजिम है कि आप रोज़ा न रखें। अभी ये हम किस तरह मालूम कर लेंगे कि मर्ज़ इस तरह है या नहीं है? तो इसके लिए चंद चीज़ें हैं। एक ये है कि हम उन अलामात को देखें कि जिन अलामात से मर्ज़ ज़्यादा हो जाता है। दूसरा ये है इसमें कि हमारा तजर्बा हो कि पिछले साल हमने रोज़ा रखा था या हमारे माँ बाप ने रोज़ा रखा था, उसी की वजह से काफ़ी नुकसान हो गया है मर्ज़ के अंदर। और तीसरा ये है कि मुसलमान डॉक्टर तबीब वो आपको कह दे कि आपका रोज़ा आपके लिए नुकसानदेह है, तो इन सूरतों में आपके लिए रोज़ा रखना फिर लाजिम नहीं है। तो जो हज़रात मरीज़ हैं और इस तरह मरीज़ है कि उस रोज़ा रखने की वजह से मर्ज़ ज़्यादा हो जाता है, या उसका खौफ है जान ज़ाया होने का या अंजाम के ज़ाया होने का, तो इस वजह से वो रोज़ा न रख के उसके लिए न रखना जायज़ है। फिर वो क्या कर लें? फिर ये कर लें, अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की सेहत नसीब हुई तो क़ज़ा कर लें। अगर आदमी इस तरह है कि मर्ज़ इस तरह है कि मुसलसल चलता जा रहा है और मर्ज़ ख़त्म नहीं होता और शेख़िफ़ानी है, तो उसके लिए फ़िदिया फिर जायज़ है। तो फ़िदिया की कहते हैं एक सदक़े फ़ितर के बराबर वो एक रोज़े का जो है वो फ़िदिया दे दें। तो उस आदमी के लिए रोज़ा तोड़ना जायज़ है जिसके लिए शरई उज़र हो। जिसको शरई उज़र न हो, वैसे वहम और ये वैसे गुमान हो, तो उस आदमी के लिए रोज़ा तोड़ना वो जायज़ नहीं है। अगर तोड़ दिया तो क़ज़ा और कफ़ारा फिर दोनों लाजिम हो जाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।